राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं माता की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए ना बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको माता रानी की स्थापना के विषय में आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये चौकी ले ली है। आवश्यक नहीं है कि आप इसी प्रकार की चौकी लें। आप प्लेन लकड़ी की चौकी, पटरा, पटा कुछ भी ले सकते हैं, या आप मंदिर में अपने स्थापना करते हैं तो मंदिर में कर लीजिए, या आपके यहाँ कोई इस तरह से मतलब दीवार में कटिंग वगैरह बनी हुई है या कोई स्लैब बनी हुई है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको चौकी ही लेना है। हम आप जिस तरह से करते हैं हम आपको उस तरह से बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार माता की स्थापना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर रोशनी थोड़ी कम आएगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। चौकी लेने के बाद हमें उस पर एक कपड़ा बिछाना है। आप चाहें तो जो एक सूती कपड़ा आता है 1.25 मीटर का लाल रंग का, वो भी बिछा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। और चाहें तो आप फैंसी कपड़ा भी बिछा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी चुन्नी ऐसे ही रख ली है क्योंकि मैंने बस तैयारी की है और कल सुबह ही मैं स्थापना करूँगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सारी सामग्री, हम आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह से हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और देखिए, माता के नवरात्रे बहुत ही पावन पवित्र होते हैं और माता की जो महिमा है वो अतुलनीय है। उसके विषय में क्या कहा जाए, वो माँ शक्ति हैं। शिव और शक्ति मिलकर ही दोनों बने हैं, तो माँ शक्ति हैं और शक्ति माँ जो है वो हम सबको शक्तिमान, ऊर्जावान बनाती हैं। तो आपको बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से माता को मनाना है और पूरे घर में सिर्फ सकारात्मकता ही आपको दिखाई देगी। इस बात का आप अनुभव करेंगे। ऐसा माता रानी की कृपा से होता है। तो देखिए, मेरे पास ये जो तस्वीर है ना, मैं हमेशा ऐसे डिब्बे में पैक करके रख देती हूँ। नवरात्रि में ही निकालती हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में माता की प्रतिमा है पीतल की, तो वो प्रतिदिन उसकी पूजा होती है। लेकिन नवरात्रि में मैं इस तस्वीर को भी स्थापित करती हूँ और माता की प्रतिमा भी, क्योंकि पहले मेरे पास प्रतिमा नहीं थी, पुरानी प्रतिमा थी, तो हम पुरानी प्रतिमा को भी रखते थे। फिर हमने ये एक तस्वीर मंगाई थी, मेरा बहुत मन था। देख सकते हैं आप माता रानी का रूप कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है माँ। और सिंह देवता भी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ नीचे 3 पिंडी बनी हुई है माता की, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तो बहुत ही सुंदर ये तस्वीर है माता की। माता के तो खैर रूप ही निराला होता है, तो आप देख सकते हैं। तो हमें इस तरीके से प्रतिमा या फिर तस्वीर ले लेनी है। और इसके बाद देखिए, ये कलश, हमने मिट्टी का कलश लिया है। हालांकि हमारे पास तांबे का लोटा भी है बड़ा, जिसको हम कलश बना सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये सुंदर सा मिट्टी का कलश लिया है, क्योंकि जितना हमारे पास हो हमें उतना अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आप चाहें तो प्लेन मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आपके घर में तांबे और पीतल का जिस चीज़ का भी आप उसको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कलश लिया है और कलश का ढक्कन ज़रूर होना चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि कलश का ढक्कन होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कलश में हम क्या क्या डालेंगे, जैसे ये लौंग है, इलायची है, पान मैं लेकर अभी नहीं आई हूँ, मैं लेकर आऊँगी। तो पान है और हल्दी की गांठ, सुपारी, सारा कुछ मैं ले आई हूँ। लेकिन वही है कि बहुत काम होता है एक अकेले इंसान को, तो अभी मैंने निकाल के सजाया नहीं है। दिखाती हूँ आपको, एक से लाई तो मैं सब कुछ हूँ। अभी मैंने ना पॉलीथीन से भी बाहर नहीं निकाला है, पर मुझे वीडियो बनाना था। तो ये देखिए, ये कमलगट्टा है, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें हम कलश में डालेंगे। और इसके अलावा कलश में हम हल्दी की गांठ डालेंगे। तो हल्दी की गांठ भी है, पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं। और इस पर और कलश में ना हमें कॉइन ज़रूर डालना है। अगर आपके पास है चांदी का
तो सभी के पास होता है तो आप चांदी का डालिए, नहीं तो आप इस जो कॉइन नॉर्मल होता है 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, आप इसमें अवश्य डालिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें गंगा जल डालेंगे। गंगा जल अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में है तो आप पूरा भर दीजिए, जैसे मेरे पास तो नहीं है तो मैं तो थोड़ा सा गंगा जल सबसे पहले, और कलश को ना खाली ही रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको आसन देना है कलश देवता को। मेरी पुरानी वीडियो आप देख लीजिएगा, ये मैं शॉर्ट में बना रही हूँ जल्दी में, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। आसान विधि इसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो आप चाहें तो आ गया, मैं तो ये देखिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये गंगा जल है छोटा सा। अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में है तो आप पूरा कलश गंगा जल से भर सकते हैं। और उसके बाद आप अष्टदल कमल बना लीजिए अक्षत से, नहीं तो आप ऐसे ही नीचे चावल रख के और कलश को आपको उन अक्षत के ऊपर ऐसे रखना है और सारी चीज़ें कलश में डालना है। ऊपर से जो ये इसका ढक्कन है इसमें अक्षत भरना है। और उसके बाद देखिए ये नारियल है, आप ये वाला नारियल भी ले सकते हैं। मैं तो यही वाला नारियल लगाती हूँ सदैव कलश पर, और चाहें तो आप पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। ये नारियल लेकर आप इस पर चुन्नी लपेट कर और मौली बांध कर, मौली का ध्यान रखना आपको, कलश में भी मौली बांधनी है और इस पे नारियल पे भी मौली बांधनी है आपको। इस तरीके से आप फिर रखेंगे। और आपको बस ये ध्यान रखना है, ये वाला जो हिस्सा होता है आपको ये अपने आप के सामने होना चाहिए और ये वाला जो हिस्सा होता है पीछे होना चाहिए, और इसको श्रीफल कहते हैं। तो आप इस तरीके से कलश रख सकते हैं। और आम के पत्ते लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अशोक के मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आम के मिल जाएँ बहुत अच्छी बात है, कोई भी आप लगा लीजिए। हम इसमें बताशा और पान का पत्ता इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं तो सड़न पैदा होती है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ ना, आप कलश के अंदर कपूर ज़रूर डालिए। ये कपूर है और ये देसी कपूर है, तो आप कपूर का एक टुकड़ा अवश्य डालिए। और इसमें ना आप इत्र भी डालिए, ताकि इसके जो जल होता है, जल में खुशबू बनी रहती है सारी चीज़ों की, तो बहुत ही शुभ रहता है। माता को सुगंध बहुत अधिक पसंद होती है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से कलश स्थापना कर सकते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, कलश स्थापना जब आप करते हैं तो आपको क्या करना है, माता के दाहिनी ओर आपको कलश स्थापना करनी है और आपके बाईं ओर होना चाहिए। जो कलश स्थापना आप कर रहे हो वो माता के दाहिनी ओर होना चाहिए और आपके बाईं ओर। आप इस दिशा का ध्यान अवश्य रखिए। और देखिए पात्र हम लेकर आए जौ बोने के लिए, तो आप चाहें तो इसमें जौ बो के, और मिट्टी भी हमने रख ली है। देखिए ये मिट्टी हमने रख ली है पॉलीथिन में। तो आप चाहें तो इसमें आप जौ बोएंगे, जब जौ भी लेकर आए हैं हम, देखिए ये देखिए जौ। आप चाहें तो इसमें जौ बोएंगे तो बीच में कलश को रख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो कलश आप रख लीजिए। और कलश के जैसे आपने ये माता की चौकी के आगे कलश रखा और इसके ठीक सामने इस तरीके से ये जौ बोकर ये पात्र आपने रख दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको कलश स्थापना करनी है। और एक बात बताना हम आपको भूल गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि देख लीजिए ये हमारी माता की चौकी है। अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे हथौड़ी वगैरह रखी, क्योंकि मैं ना सेटिंग कर रही थी कि मुझे किस तरह से माता का दरबार सजाना है, तो थोड़ा सा कर पाई हूँ, अभी ज़्यादा नहीं कि आज मेरा बहुत टाइम लगेगा इसी में। और तो चलिए फालतू की बातें नहीं करते, काम की बात करते। तो चौकी के जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें आटे से एक चौक अवश्य बनाना है। आप अल्पना बोलते हो, चौक बोलते हो, रंगोली जो भी बोलते हो, चौकी के नीचे आपको अवश्य बनाना है। दूसरी बात हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बताते हैं। देखिए जैसे ये गौ कंडा है, मतलब गाय के उपले हैं ये, है ना। अब गाय का गोबर तो हमें यहाँ मिलता नहीं है, अगर हम कहेंगे तो पता नहीं लाएंगे भैया दूध वाले, वो ले आएंगे बहुत लेट, और हमें स्थापना जल्दी करनी है, वो बहुत लेट आते हैं। तो ये गाय का जो कंडा है इसको हम थोड़ा सा तोड़ के ना इसको भिगो लेंगे। जो हम करते हैं, देखिए हम आपको वो बता रहे हैं, आपको जो करना है आप अपनी इच्छा से कीजिएगा। तो माता की चौकी के नीचे तो हम चौक अल्पना बनाते हैं, तब चौकी रखते हैं, किंतु जो कलश स्थापना हम करेंगे ना,
चौकी के ऊपर हम कलश स्थापना नहीं करेंगे, हम नीचे ही रखते हैं चौक। तो हम इससे क्या करते हैं, इसको गीला करके इससे लीप लेते हैं, थोड़ा सा लेपन कर लेते हैं फर्श पे, और इसको लीप के उसके बाद ही हम कलश जिस भी पात्र में रखेंगे वो पात्र रखेंगे, जौ का पात्र रखेंगे। अब बात करते हैं अखंड जोत की। तो आप चाहें तो कलश के दूसरे साइड में आप अखंड जोत रख सकते हैं। और देखिए अखंड जोत की तैयारी भी मेरी हो गई है। ये देखिए मैंने साफ़ करके रख ली है, मेरी बहुत पुरानी अखंड जोत है ये। तो ये मैंने, आप बड़ी लीजिए, अगर आपको 9 दिनों तक प्रज्वलित रखना है तो आप बड़ी लीजिए, और पूजा के समय करना है तो आप इस तरह से आरती ले सकते हैं या जोत ले सकते हैं। इतना घी भर दीजिए कि कम से कम जब तक आप पूजा करें तब तक घी उसमें बना रहे। आरती वगैरह हो जाए, आरती के बाद 10-15 मिनट तो कम से कम दीप प्रज्वलित रहना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये अखंड जोत है। तो अखंड जोत के नीचे भी अष्टदल कमल बनाए, नहीं तो अक्षत ऐसे ही बिछा सकते हैं। पुष्प का आसन भी दे सकते हैं, लेकिन पुष्प के लिए देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो मुरझा जाते हैं, है ना। तो माता की देखिए क्या क्या सामग्री, मैं कंडे ले आई हूँ, जौ ले आई हूँ, बताशे हैं, लौंग इलायची में दिखाई चुकी आपको, और ये पंचमेवा है। इस तरीके से ये सामान जो भी माता की कृपा से ले पाए ले लिया है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया ही कि कलश स्थापना बिना टेंशन के आप किस प्रकार से करें, है ना। तो आप चाहें नारियल कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दूसरा वाला भी ले सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आप ध्यान से सुन के अगर करेंगे तो आपको 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा सुनने में, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ, 10-12 मिनट की ही बनाऊँगी। तो अगर आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताऊं, माता को चुन्नियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो जो माता का दरबार है, माता की तस्वीर है, माता की प्रतिमा है, उसे चुन्नियों से अवश्य सजाइए, चुन्नियों से अवश्य सजाना चाहिए। तो चलिए जयकारा बोलते हुए माता का और अपनी वीडियो का आज हम यहीं पर एंड करते हैं। बोलिए शेरा वाली माता की जय, अम्बे मात की जय। माता की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। जय माता दी।